हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 के पहले क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 13 तक और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो, इसमें कहा गया है कि दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा, इसी बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ से ज्ञात करते हैं कि इसका मान क्या होगा, मतलब dy बाई dx, और उसको फिर हम निकालेंगे अभिलंब स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो यह हो जाएगा dy बटा में dx। देखो यार, x की पावर 4 है तो इसका अवकलन 4x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस यह 6 3 18 और x स्क्वायर हो जाएगा, 13 दूना 26 और यह आपके पास x हो जाएगा और यह हो जाएगा 10 और 5 का हो जाएगा कितना, 0। x का देखिए मान जो है वह कितना है, 0 है, क्योंकि 0 का मान 5 है। अब x का मान अगर 0 रखते हैं तो जो dy बाई dx है उसका मान आपके पास आ जाता है -10। कितना आ गया, -10 आ गया। अब हम करेंगे क्या कि बिंदु 0,5 व प्रवणता कितनी है, प्रवणता है आपके पास -10 के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण, इसका निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं तो होता है y माइनस y नॉट इक्वल टू m x माइनस x नॉट। यह जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है वह इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, चाहे आपके पास देखा जाए स्पर्श रेखा का समीकरण चाहे अभिलंब रेखा का समीकरण। तो आइए देखते हैं y माइनस y नॉट इक्वल टू m x माइनस कितना, x नॉट। देखो y नॉट का मान कितना है, 5 है, m का मान -10, x माइनस x नॉट का मान है 0। y माइनस 5 और इक्वल टू -10x, इसको इधर करेंगे तो 10x और प्लस y और -5 बराबर 0, और यही है आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण। अगर हम इसमें बात करें अभिलंब रेखा का समीकरण, किसकी बात करें, अभिलंब रेखा के समीकरण की, अभिलंब रेखा, तो क्या लिखेंगे, बिंदु कितना है, बिंदु दिया गया है, इस पर भी हमें बिंदु है आपके पास, यही बिंदु 0,5 व प्रवणता m इक्वल टू कितना दिया गया है, m बराबर आपके पास मान दिया गया है -10 के लिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का जो समीकरण होता है वह y माइनस y नॉट माइनस 1 में m और x माइनस x नॉट होता है। क्या होता है कि y माइनस y नॉट माइनस 1 में m, x माइनस x नॉट होता है। अब y का मान देखो आपके पास y ही रहेगा, y नॉट का मान 5 है, माइनस 1 में प्रवणता का मान -10 है, x माइनस x नॉट का मान कितना है, 0 है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, -1 में 5 और 10 का इधर गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। 10y माइनस 10 बचे 50 इक्वल टू x हो जाएगा, और x है तो आप इसको इधर कर सकते हैं तो हो जाएगा 10y और माइनस x और माइनस 50 और इक्वल टू कितना, 0। तो यह आपके पास जो मान है वह क्या है कि यह आपके पास अभिलंब का समीकरण है। क्या है, अभिलंब का समीकरण। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा। हमें दिया गया है कि एक समीकरण y बराबर आपके पास एक वक्र दिया गया है और बिंदु दिए गए हैं, हमें ज्ञात करना है स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण। हम करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन
करने पर तो y इज इक्वल टू, देखो इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो dy बटा dx, इसका आ जाएगा 4x क्यूब और 6 3 कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर और 13 दूना 26x और माइनस 10 और 5 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 का आपके पास कितना होगा 0, 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 के आपके पास 0 हो जाएगा। एकदम हूबहू वही क्वेश्चन दिया गया है, इसीलिए दोबारा देखना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें जो बिंदु दिए गए हैं वह 1 कामा कितना है 3 है। अब अगर हम इसकी बात करें तो x बराबर अगर हम रखेंगे तो क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखते हैं तो जो dy बाई dx है उसका मान आता है कि 4 माइनस 18 प्लस 26 और माइनस कितना है 10। 18 और 10 कितना हो गया 28 हो गया और 26 और 4 30 और 30 में से 28 गया तो कितना आ गया 2। जो प्रवणता है dy बाई अगर dx की बात की जाए और अथवा m की बात की जाए तो वह कितना है 2। हम क्या ज्ञात करेंगे कि बिंदु कितना है 1 कामा 3 व प्रवणता m बराबर 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का क्या ज्ञात करेंगे समीकरण, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट। तो y माइनस वाई नॉट का जो मान है वह है आपके पास 3, m का मान है वह है 2, x माइनस एक्स नॉट का मान है 1। यहाँ से y माइनस 3 2x और माइनस 2 1 का कितना 2। आप y को ही ट्रांसफर कर लीजिए तो और इसको भी हो जाएगा आपके पास, देखो 2x माइनस 2 माइनस वाई और कितना हो जाएगा यह माइनस से उधर जाएगा तो प्लस इक्वल टू कितना 0। आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई और 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा 1 और बराबर कितना है 0 हो जाएगा। तो यह है आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 2x माइनस 2 माइनस वाई है उधर जाएगा तो माइनस वाई, यह माइनस था उधर गया तो प्लस 2x और फिर 3 में से 2 गया तो आपके पास 1 और माइनस वाई। यह हो गया क्या स्पर्श रेखा का समीकरण। फिर हमें देखना है बिंदु कितना, बिंदु है वही 1 कामा 3 व प्रवणता m बराबर 2 पर अभिलंब का समीकरण। इसका लिखना है अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू होता है आपके पास माइनस 1 बटा m और x माइनस हो जाता है x नॉट, x माइनस कितना होता है x नॉट होता है तो y माइनस हो गया आपके पास 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बटा में 2 और x माइनस हो गया कितना 1 हो गया। 2 का इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y 2 3 आई 6 माइनस x और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए 2y प्लस x माइनस 6 और माइनस 1 बराबर 0 तो हो जाएगा 2y और प्लस x और माइनस 7 बराबर कितना 0। तो यह है आपके पास अभिलंब का समीकरण। हमने देखा कि यह था आपके पास 1 कामा 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण और यह था आपके पास अभिलंब रेखा का समीकरण। आइए देखते हैं 14 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड, यह आपके पास 14 का तीसरा। हमें ज्ञात करना है अभिलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखो हम करेंगे क्या, x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर, अवकलन क्या करते हैं अवकलन करने पर तो y dy बटा में dx हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3x कितना होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे x बराबर 1 रखते हैं तो dy बटा में dx इक्वल टू 3 इंटू 1 का वर्ग और यह हो गया कितना 3, कितना आ गया 3 आ गया। तो हम करते क्या है कि बिंदु 1 कामा 1 व प्रवणता 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का क्या ज्ञात करेंगे समीकरण हम ज्ञात करेंगे, होता है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m और x माइनस कितना होता है x नॉट। तो देखो y माइनस वाई नॉट का मान है 1 इक्वल टू m का मान है 3,
x माइनस x नॉट का मान है कितना 1 है। y अब देखो y माइनस 1 और 3x और माइनस कितना 3, आप इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो हो जाएगा कितना 0 और 3x माइनस 3 माइनस y प्लस 1, इसको इधर लिखेंगे तो 3x माइनस y और 3 में से 1 ज्ञात हो गया माइनस 2 और बराबर कितना है 0 है। तो यह हो जाएगा आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण। दोबारा हमें देखना है, क्या देखना है कि बिंदु किस पर, बिंदु 1 कामा 1 पर, बिंदु 1 कामा 1 व प्रवणता 3 पर स्पर्श रेखा में देखा है। हम देखेंगे अभिलंब रेखा का समीकरण। अभिलंब रेखा का क्या देखेंगे, समीकरण देखते हैं। तो अभिलंब रेखा का जो समीकरण होता है उसको देखते कैसे हैं, देखिए क्या हो जाता है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस 1 बटा में m और x माइनस x नॉट होता है। y माइनस वाई नॉट का मान 1 माइनस 1 बटा में 3 और x माइनस x नॉट का भी मान कितना है 1 है। 3 का इधर गुणा कर लो, 3y माइनस 3 माइनस x और माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3y और यह इधर आएगा तो माइनस 3 माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 3y और माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। और यही है आपके पास अभिलंब रेखा का समीकरण। यह था आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण और यह है आपके पास अभिलंब रेखा का समीकरण। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू x स्क्वायर और 0 कामा 0। देखिए यह क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 14 नंबर क्वेश्चन का है। तो इसमें देखिए हमें करना क्या है, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो dy बटा में dx इक्वल टू x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, कितना होता है 2x होता है और x बराबर है 0। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो dy बटा में dx का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु 0 कामा 0 तथा प्रवणता m बराबर 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का क्या ज्ञात करेंगे, समीकरण ज्ञात करते हैं। तो देखो होता है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस कितना होता है m और x माइनस x नॉट होता है। y माइनस वाई नॉट का मान कितना है 0 है और m का मान भी कितना है 0 है, x का मान x ही, x नॉट का मान 0 है। अब देखो 0 का इससे मल्टीप्लाई 0 और y माइनस 0 तो y बराबर कितना हो गया 0। तो आपके पास जो समीकरण आया वह क्या आया कि y इक्वल टू 0 और यही है आपके पास क्या स्पर्श रेखा का समीकरण है। स्पर्श रेखा का क्या है आपके पास समीकरण है। अगर हम आगे चलते हैं तो हम ज्ञात करेंगे अभिलंब रेखा का समीकरण। बिंदु क्या है, बिंदु 0 कामा 0 तथा m बराबर 0 पर अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का क्या ज्ञात करेंगे, समीकरण ज्ञात करते हैं। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे y माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस 1 बटा में m और x माइनस x नॉट। मान रखिए y माइनस वाई नॉट का मान 0 माइनस 1 बटा में 0 और x माइनस x नॉट का मान कितना है 0। 0 का इधर गुणा होगा तो यह पूरा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस 1 और x माइनस कितना है 0। अगर हम इसको देखें तो 0 इक्वल टू माइनस x और कितना हो जाएगा, यह 0 से गुणा होगा तो यह भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 होगा और यह माइनस का इधर गुणा होगा तो x बराबर कितना हो गया
जीरो। तो अभिलंब का जो समीकरण है वह आया आपके पास x बराबर जीरो, और जबकि आपके पास स्पर्श रेखा का जो समीकरण था वह आ गया कितना, y बराबर जीरो है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास फिर 14 का। तो देखिए इसमें दिया गया x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू sin t और t बराबर है पाई बाई 4। हमें देखो यह प्राचल दिया गया है। क्या दिया गया है, प्राचल। क्योंकि जब कभी भी दो आपके पास अलग अलग मान दिए जाए और एक मान पूछे तो उसे कहते हैं प्राचल। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, x का t के सापेक्ष अवकलन, y का t के सापेक्ष अवकलन, फिर भाग करके मान ज्ञात करेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे, इसका हम मान ज्ञात करेंगे और उसका मान ज्ञात करेंगे। आइए देखिए देखते हैं बिंदु पर। अच्छा बिंदु हमें दे दिया गया है, x का बिंदु यह है, y का बिंदु क्या है, यह है, और t बराबर आपके पास इतना है। तो हम मान ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए x, देखो क्वेश्चन आपके पास दो तरीके हैं। क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि यहाँ पर जो x का मान है, देखो x का जो मान है वह cos t है, y का मान sin t है, t बराबर पाई बाई 4 है। t का मान अगर हम इसमें रख दें तो x का मान मिल जाएगा, और t का मान हम इसमें रख दें तो किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। हमें वक्र के बारे में नहीं जानकारी करनी है, हमें क्या देखना है कि हमें स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करना है, अभिलंब की प्रवणता। तो आइए देखते हैं t का मान यहीं पर रखो। जब t इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहाँ पर रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा cos पाई बाई 4। अब cos 45 होता है कितना, 1/√2। अगर यहाँ पर रखते हैं जब t इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना, sin पाई बाई 4, और यहाँ पर हो गया y इक्वल टू 1/√2 हो गया। ठीक है, अब देखो बिंदु हमें मिल गए। बिंदु कितना है, बिंदु देखो बिंदु तो मिल गए, बिंदु हमारे पास इतना है, लेकिन हमें प्रवणता नहीं मिली। क्या नहीं मिली, प्रवणता नहीं मिली। अब प्रवणता के लिए हम करते क्या है कि प्रवणता के लिए हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले अवकलन। तो x इक्वल टू cos t, तो t के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटा में dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos t का होता है माइनस साइन टी। कितना होता है, माइनस साइन टी होता है। और यह हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1। अगर इधर से बात की जाए तो यह है आपके पास y इक्वल टू कितना है, साइन टी है, और अगर हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करें, t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह देखो y है तो हो जाएगा dy बटा में dt, और sin t का होता है cos t। समीकरण नंबर कितना, 2। हम जानते हैं जो प्रवणता होती है वह क्या होता है, dy बटा में dx होता है। तो समीकरण 2 भागे कितना होगा, 1। तो समीकरण 2 भागे 1 से क्या हो जाएगा, dy बटा में dt बटा में dx बटा में कितना है, dt इक्वल टू dy बटा में dt का मान cos t है, और dx बटा में dt का मान कितना है, माइनस sin t है, माइनस sin t है। dt से dt कटा और dy बटा में dx आया, और उसका मान देखो cos बटा में sin, cos का मान आप रख लीजिए माइनस cos 45 अंश, या ऐसा कर लेते हैं इसको देखते हैं, cos बटा में sin हो जाएगा कितना, cot t हो जाएगा, और t का मान है हमारे पास पाई बाई 4। तो t का मान अगर हम रखते हैं पाई बाई 4 तो हमें मिल जाएगा dy बटा में dx का मान कितना, कि माइनस 1 हो जाएगा, cot 45 माइनस 1। अब देखो प्रवणता मिल गई, x मिल गया, y मिल गया, हमें स्पर्श रेखा और क्या ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण। तो बिंदु कितने पर, 1/√2 और 1/√2 पर हम क्या ज्ञात करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। 1/2 और m बराबर है -1 पर स्पर्श का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण।
स्पर्श रेखा का क्या ज्ञात करेंगे? समीकरण। तो y माइनस वाई नॉट होता है, वाई नॉट के स्थान पर 1/√2 इक्वल टू m का मान है -1 और x माइनस x नॉट का मान है 1/√2। अब इसी को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई y माइनस 1/√2 और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -x और माइनस माइनस प्लस 1/√2 हो गया। इसको इधर करते हैं तो हो जाएगा कितना? x प्लस वाई और इक्वल टू इसको इधर कर लीजिए तो हो जाएगा आपके पास 2/√2 में कितना? 2। देखो यह हो जाएगा कितना कि √2 तो हो जाएगा रूट में 2 और यह आपके पास एक और एक कितना? 2 हो जाएगा और √2 2 जा तो हो जाएगा √2 x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? रूट में 2 बराबर 0। तो यह है आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण। बराबर 0 के ठीक 2 है तो यही आपके पास हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण। अगर इसी में हम ज्ञात करते हैं अभिलंब का समीकरण, किसका ज्ञात करेंगे? अभिलंब का समीकरण। तो बिंदु 1/√2 कामा 1/√2 और m बराबर -1 पर अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का क्या ज्ञात करेंगे? समीकरण ज्ञात करते हैं। तो अभिलंब का जो समीकरण होता है आपके पास वह होता है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू -1/m और m का मान कितना है? पहले m लिख लो, x माइनस x नॉट। y माइनस वाई नॉट का मान है 1/√2 माइनस 1/m का मान -1 और x माइनस 1/√2 हो गया। अब यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, y माइनस 1/√2 और इक्वल टू x माइनस 1/√2 क्योंकि एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका इससे कैंसिल, क्योंकि यह भी माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। y बराबर आपके पास x हो गया या आप कह सकते हैं x माइनस y बराबर 0। तो यह हो गया आपके पास अभिलंब का समीकरण। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमने सभी क्वेश्चनों को बारी-बारी से सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने कोई कमेंट नहीं किया तो कमेंट के माध्यम से भी आप कुछ पूछ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।